बालामणि आंटी बर्तन धो रहे हैं, यहाँ पर मुझे भैया बैठे हुए हैं। बोले तो जोया कुकिंग कर रहे हैं आज। जोया घर में है से टमाटे काट लिए नो, ये मैक्रोनी। मौले मुश्किल कुशा के फातिहा के बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। तो मेरे जहाँ तक बात है, मेरे लिए बहुत अच्छा दिखता है मौले मुश्किल कुशा की कहानी सुनना। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, फिर वॉच कीजिए। और यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डेली की रूटीन आप सबसे शेयर करते हैं। तो हम लोग को 3 दिन छुट्टी मिली फ्रेंड्स। तो बोनाल की छुट्टी तेलंगाना आएगा तो इसलिए 3 दिन मिली छुट्टी। तेलंगाना के बोनाल है। हाँ मुझे तेलंगाना के बोनाल है। आज सेकंड सैटरडे है, कल संडे। अच्छा, आज सेकंड सैटरडे है, कल संडे, और मंडे को पूरा तेलंगाना बोनाल है। अच्छा, इसलिए छुट्टी मिली। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डेली की रूटीन आप सबसे शेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे बालामणि आंटी बर्तन धो रहे हैं। बालामणि आंटी बर्तन धो रहे हैं, यहाँ पर मुझे भैया बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे ठहरे हुए हैं, नहीं मालूम जी। यहाँ पर मुज्जू को भी छुट्टी मिली बोल के आ गए थे। मुज्जू भी एक ही चीज स्कूल करते फ्रेंड्स, मेरे को नहीं मालूम था इन लोगों अलग अलग स्कूल, अलग अलग क्लासेस है ना, अलग अलग छुट्टी मिलती शायद, समझी थी ना मुझे। नहीं, एक ही छुट्टी मिलती क्या? पूरे तेलंगाना की छुट्टी मिली तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती। बालामणि आंटी कितने बार दिखाते? तो बालामणि आंटी की रूटीन यही थी, सुबह सुबह आके बर्तन धोना, घर की साफ सफाई कर लेना, नहीं यही रूटीन है थी। देखो फ्रेंड्स, इन्हों बहुत शरारत कर रहे हैं आज, अच्छे मस्ती वाले मूड में है, फुल नींद लेके उठे हैं। कब उठे आप? 12 बजे नहीं उठे आप, 10 बजे शायद उठे। अभी 12 बजे शायद, 12 बजे। देखो टाइम क्या हो रहा है, 11 बज रहे, 11:20 हो रहे, 11:20 हो रहे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आज क्या करी बोले तो सुबह सुबह उठ के ये पूरी साफ सफाई कर ली। ये पूरे पुराने झाड़ा निकाल के फिर से नए झाड़ा के लिए डाल दी। अच्छा, नहीं मालूम था, फिर से नए झाड़ा डाल दी। देखिए फ्रेंड्स, इंशाल्लाह देखेंगे 2-3 दिन में कभी भी उठेंगे, आप सबको जब भी झाड़ा लगेंगे आप सबको बताएंगे। और हम वहाँ पर जब पुराने घर में थे, हैदराबाद में थे, तो हम सिम की फली की बेली डाल दिए थे। तो फिर मैं यहाँ पर भी आके सिम की फली की बेली भी डाल दी हूँ फ्रेंड्स। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हुई है। अब देखना है इसको कहाँ पर चढ़ेंगे। मैं तो सोच रही हूँ यहाँ ऊपर ऐसा चले जाती सेम की फली की बेली बोलकर, देखेंगे कहाँ पर कैसा होती, किस तरह होती। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज का मौसम कितना प्यारा है। इतने दिन से तो अबर छाई हुई थी, बारिश फुल हो रही थी, तो कुछ धूप भी नहीं निकल रही थी। आज बस लाइट से धूप निकली है। मौसम तो बहुत अच्छा है, हवा तो बहुत तेज़ आ रही है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम दीदी के घर में आ गए थे। तो दीदी के घर में क्या पकड़ा बोले तो जोया कुकिंग कर रहे हैं आज। जोया घर में है ना से टमाटे काट लिए नो, ये मैक्रोनी, आस्ता नहीं पास्ता बोलते इसको, पास्ता बना रहे। जोया के हाथ का पास्ता खाना है अब। माशाल्लाह से सच में फ्रेंड बहुत टेस्टी बनाते हैं हमारे जोया, बहुत मज़ेदार भी रहता। और यहाँ पर कंफर्टेबल के फिर चढ़ाई शायद थी नो, वो जरा छोटे हैं ना, उनको अंदाजा समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, इसलिए थोड़े चढ़ाए बोलते, थोड़े चढ़ाए तो अच्छा बोलते जी। अच्छा, हमारे मुज्जू बोल रहे के थोड़े थोड़े चढ़ाए तो अच्छा बोलते जी, क्योंकि मुज्जू को कुकिंग के बारे में सब एक्सपीरियंस है। इनके पापा कुकिंग मास्टर है ना, तो अच्छा बनाते, लेकिन कैमरे के सामने आए तो बहुत शर्माते। वैसे तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनता है पास्ता। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जोया लोग की कुकिंग तो चालू रहती, अपन देखेंगे। यहाँ पर देखिए जोया कुछ मैक्रोनी जो फिर उससे उबाले थे उसको पानी निकाल ले रहे। चलिए अब हम बाहर चलते हैं। अब यहाँ पर इनका काम तो रेडी है और हमारा भी काम कुछ बाकी है फ्रेंड्स, बताती हूँ चलिए आप सभी को। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम भी कुछ इस तरह से सहत रहे हैं आज, क्योंकि आज छुट्टी थी ना, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे बोलकर पलंग पर पूरा पसारा निकाल कर डाल दिए हैं। और खिड़कियां में कुछ इस तरह से कपड़े जमा रहे हैं, धोए सो पूरे कपड़े जमा रहे हैं। और हम कहाँ पर गए, वहां पर मुझे मुस्तफ़ा भाग भाग के आके देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स लेकिन शर्माते बहुत ज्यादा है नो। देखो 6 hours later
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम घर साफ़ सफाई कर लिए, बाद में यहाँ पर हम लोग मौले मुश्किल कुशा की कहानी सुन रहे थे। मौले मुश्किल कुशा के फातिहा के बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। तो मेरे जहाँ तक बात है, मेरे लिए बहुत अच्छा दिखता है मौले मुश्किल कुशा की कहानी सुनना, इसीलिए मैं भी सुनती हूँ। जो फातिहा दिलाते हैं उन लोग यकीन करते हैं इस कहानी पर, और जो फातिहा नहीं दिलाते मैं उनके लिए तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये कहानी बहुत अक़ीदे के साथ सुनना चाहिए, जो अपने दिल की हाजत है वो पूरी होती है। इस कहानी को लेकर मैं बहुत आजमाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो अच्छा ही हो रहा है इंशाल्लाह। अगर आप कोई भी परेशान हाल है तो मौले मुश्किल कुशा की कहानी सुनना चाह रहे तो सुनिए इंशाल्लाह। आप सब लोग भी, मैं तो जुमे के दिन सुनती हूँ, वैसे तो जुमेरात के दिन सुनने का है ये, तो मैं जुम्मा के दिन सुनती हूँ फ्रेंड्स, हर जुम्मा सुनती हूँ मैं। और हम और आप दोनों मिलकर कहानी सुनेंगे। ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू पूरी कहानी सुनिए। कर खुश करूंगा। तब इस सवार बुरखापोश ने 5 पैसे इस लकड़हार को देकर फरमाया कि उन पैसों में से 2 पैसे की मुनखी और 2 पैसे की मिस्री, दहली के चने और दहली का ऊद और दहली के कलियां और दहली के फूल मोल लेकर मौले मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दे। खुदा तेरे फला और मुतवज्जा को बरकत से इस फातिहा की दूर करेगा। लकड़हार ने निहायत खुशी से उन पैसों को अपने पलों में बांध लिया। लकड़हार को गुनुदगी से मालूम हुआ कि क्या देखते हैं कि ना वो सवार है ना वो जाए है, मगर आप अपनी झोपड़ी में खड़े हैं। वो लकड़ियों का बिंडा घर में पड़ा है। और सुबह हो गई। बेदार किया और शक की हालत अपनी बीवी से बयान किया और अमीर अल मौले मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दिलाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिहा का खरीद लाए और फातिहा बनाम अमीर अल मौले मुश्किल कुशा के दिलवाए और वो दोनों ने मिलकर खाया। इस रोज़ बिंडा लकड़ियों का दूनी कीमत पर बिक गया। सब बाल बच्चों ने पेट भर के खाया और निहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज़ लकड़हार अपने कदम आदत के मुआफिक अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। वहाँ पेलों का सूखा झाड़ नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ टूट गया। दूसरा हाथ हजरत अमीर अल मौले मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो वो झाड़ जमीन पर शुख हो गया। खुदा की कुदरत से एक खजाना इसमें नमूदार हुआ। लकड़हार बहुत खुश हुआ और सजदा शुक्रिया दरगाह हक जल्ल जलाल में भिजाया और चंद अशरफियाँ इसमें से लेकर बाजार गया और खाने पीने के जंस मोल लेकर घर को आए और खा पी कर सब के सब इस दरख्त के पास आए और वो जंगल खरीद करके एक बाग निहायत वसिया और आलीशान और एक उम्दा खूबसूरत मकान तैयार करवाया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना और आबाद खाना जांच बनवा दिया और बहुत से नौकरों चाकरों को हर काम पर मुकर्रर किया। निहायत खुशी से रहने लगे। अहले शहर और मुसाफिरों को जोर माल से बेपरवाह किया। एक दिन इस शहर का बादशाह बग़्ज़े शिकार इस जंगल की तरफ चल निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्दी लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर मेंबर हुक्म चारों तरफ फैल गए और पानी तलाश करने लगे। किसी को दूर से एक 4 दीवारी शहर पना का दिखाई दिया। जल्दी जल्दी कदम उठाकर नजदीक आए और एक आलीशान फाटक शहर पना का देखा। ये इसके अंदर गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक आबदुल खाना तकल्लुफ का है। कई खिदमतगार सल्खेदार हर एक अपने अपने काम पर चश्त है। इनसे पानी मांगा। इन्होंने एक सुराही और एक प्याला इसके हवाले किया। बात को मुलाजिम अपने आका के पास लाया और जाम और सुराही बादशाह के हवाले किया। बादशाह इसके पीते ही निहायत मुत्र हुए। पूछा कि ये सुराही पर हुस्ने दरिंदों की मस्कीन में ऐसा उमुदा और नफ्स पानी इस लिहाज से किसने दिया? अर्ज किया, खुदा औंदे बरस दिन से एक लकड़हार ने इस जंगल में शहर बसाया है और जांच मुसाफिर खाना और लंगर खाना और आबाद खाना बनवा दिया है। मुसाफिर गरीब मुतवज्जा और हाजियतमंदों को जोर माल से माला माल कर दिया है। वो इस शहर से बहुत करीब है, वहां से लाया हूँ। बादशाह और भी मुत्र हुए और कहा कि मैंने कभी यहाँ बस्ती का नाम और निशान देखा था ना सुना। हुक्म दिया कि लकड़हार को महयाल व तफल यहाँ हाजिर करो। अमीर वज़ीर ये माना हुआ कि ऐसे लोगों को बुलाना हुजूर के लायक नहीं।
پھر کوئی اور وقت اس کی طلب کی صورت ہو جائے گی۔ غرض سے اپنی دولت سر کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے سب باریدت ظاہر کیا۔ بیگم نے ان دونوں کو بلانے پر بہت عذر کیا، اس کی خاطر دونوں کو بادشاہ نے طلب کیا۔ لکڑہار مہا بیوی حاضر ہو کر بادشاہ اور بیگم کی خدمت میں اشرفیہ نظر کیا۔ لکڑہار باہر اور اس کی عورت بیگم کے حضور میں رہنے لگے۔ ایک دن بیگم نے حمام جاتے وقت اپنے 9000 ہار اپنے گلے سے اتار کر کھونٹی پر لٹکا دیا اور لکڑہارنی کو حفاظت کے لیے تاکید کی۔ حضور وہ کھونٹی ہار نکل گئی اور لکڑہارنی نے یہ کیفیت بخش خود دیکھی۔ جب بیگم حمام سے فارغ ہوئی تو ہار طلب کیا، وہ حیرت زیادہ رہ گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ بیگم نے بادشاہ سے عرض کیا۔ بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانے بھجوا دیا۔ سال کامل اسی قید خانے میں گزارے۔ ایک رات پھر وہی سوار قوم میں آیا اور کہا کہ فاتحہ جناب امیر المومنین مشکل کشا کے نام سے دلایا تھا یا نہیں؟ جواب دیا کہ نہیں۔ تب اس سوار نے کہا، یہی سبب ہے جو تم مصیبت اور قید میں پھنسے ہو، اب فاتحہ دلا دو۔ تب لکڑہار نے عرض کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ سوار بولا کہ تیرے بستر کے نیچے ہے، اس کو لے کر فاتحہ دے۔ تب لکڑہار نے بیدار ہو کر وہ پیسے اٹھا لیا اور دونوں نے ہاتھ پیر کی زنجیریں کھلی پائی۔ جورو مرد نہا دھو کر نہایت اسباب فاتحہ کا منگانے کی فکر میں تھے کہ ایک عورت نظر پڑی۔ اس کو بولے کہ امیر المومنین مشکل کشا کے فاتحہ کا اسباب خرید کر کے ہمیں لا دے۔ اس نے جواب دیا کہ آج میرے بیٹے کا شب گشت ہے اور مجھے بڑا کام ہے، میں نہیں لا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر چلے گئی۔ اس کے بعد دوسرا ایک بوڑھی کہ اس کا بیٹا مر گیا تھا، اس کی تجری تکلف کا سامان لانے روتے پلاتے جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر پکارا اور مولا مشکل کشا کے فاتحہ کا اسباب لانے کے لیے بولا۔ جب بوڑھی نام مشکل کشا کا سنی، اپنی ضروری کام کا نہ خیال کر کے اسی وقت نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا لا دی۔ لکڑہار اور لکڑہارنی نے فاتحہ کر دے، خود بھی کھائے اور اس بڑھیا کو بھی دے دیے۔ بڑھیا وہ چیز اب کھائے اور پانی کے افخارے کو پانی میں چھوڑ کر اب گھر کو گئی۔ اس کا مرا بیٹا زندہ ہو گیا اور جو عورت فاتحہ کا سامان نہیں لائی، اس کا زندہ بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی مر گیا۔ غرض کہ اس بڑھیا نے اس کے بیٹے کی زندگی کا باعث پوچھا۔ بولی، حضرت امیر المومنین مشکل کشا کے فاتحہ کا اسباب لکڑہار کو لا دیا۔ ممبر نام سنتے ہی امیر المومنین مشکل کشا کے اور کسی طرح سے عذر و حوالہ نہیں کیا، شاید اسی کی برکت سے میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ تب وہ سمجھی اور نہایت افسوس سے کہنے لگی، میں نے امیر المومنین مشکل کشا کے فاتحہ کا سامان فلاں کو نہیں لانے سے میرا جیتا جاگتا بیٹا مر گیا، شادی کا گھر ماتم بن گیا۔ پھر وہ عورت اس حرکت بے جاسی نادم ہوئی، آہا وہ زیر کی اور توبہ کر کے صدقے دل سے کی کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہوا تو میں بھی بلا ناغہ فاتحہ کیا کروں گی۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے اس عورت کا بیٹا اسی وقت زندہ ہو گیا اور وہ کھوٹی جو ہار نگل گئی تھی اس نے پھر اگنا شروع کیا۔ یہ حال بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بادشاہ کو بتایا۔ تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا کہ لکڑہار اور لکڑہار کی عورت بے جرم و بے خطا ہے، ناحق ناروا قید خانے بھجوایا۔ اسی وقت دونوں کی رہائی کے واسطے قید خانے کے درواقت نام کے حکم نافذ کیا۔ درواقت قید خانے میں آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی پاؤں کی بھیڑیاں خود بیچ نکل پڑی ہے۔ وہ نہایت متر ہوئے اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر کے یہ واردات بیان کیا۔ بادشاہ کو زیادہ تعجب معلوم ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسا کر کے متحزہ ظاہر ہوا؟ تب دونوں نے کہا کہ ہم جناب امیر المومنین مشکل کشا کے فاتحہ ہر پکشمے کو کیا کرتے تھے، غفلت کے سبب کئی روز چھوٹ گئے، اس سبب سے ہم دونوں ایسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوئے۔ اب اس فاتحہ مبارک کو شروع کیا ہے، برکت سے اس نام مبارک کے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قید خانے سے بخشا۔
बादशाह ने इन दोनों से निहायत उज़्र व ख़वाई किया और गफलत ग्रहा बहा मांगकर इनको पहनाया और उन दोनों को बाइज़्ज़त तमाम रुखसत किया और पखशुम्मे को फातिहा जनाब अमीर अल-मौले मुश्किल कुशा के नाम पाक से दिलाना शुरू किया। तब वो बादशाह हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहा और बहुत सा मुल्क फातिहा किया और बहुत सा मुल्क वग़्ज़ान हाथ लगाया। गर्ज़ जो शख्स इस फातिहा को सदक़े दिल और पाकीज़गी से हर पक्ष में बला नागा दिया करेगा, बरकत से इस मुबारक फातिहा की दुनिया की कल आफत और बलाओं से अमन में रहेगा और उसकी उम्र और रिज़्क़ में बरकत होंगी और उसके दुश्मनों और बदखों व हसद उनको मुक़र्रर और मुर्दा होंगे और वो हमेशा बाइज़्ज़त और हरामत रहेगा, बरकत से इस मुबारक फातिहा के। लेकिन इस मुख्तसर गुंजाइश उन तमाम असनाद की नहीं, इसलिए यहाँ बहुत कम लिखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हम कहानी को कम्प्लीटली सुन लिए थे, तो उसके बाद में हम यहाँ पर फातिहा दिलाने का टाइम आ गया था, तो हम यहाँ पर फातिहा दिलवा रहे थे। तो जिसकी भी हाजत है, जो भी अगर दिल में चाह रहे हैं, तो इस तरह दिल में हाजत को रखते हुए 5 जुमेरात या 5 जुम्मा आपके जो भी अच्छा दिखा, जो भी दिन अच्छा दिखा आप दिला सकते हैं। वैसे तो मैं जुम्मा के दिन दिलाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जुम्मा के दिन नहीं मेरे को सही लगता है, इसलिए मैं जुमे के दिन दिलाती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, जुम्मा के दिन दिलाओ या जुमेरात के दिन दिलाओ, वैसा भी सभी दिन अल्लाह के हैं। तो हमें चाहिए कि जो भी चीज़ कर रहे हैं तो सच्चे दिल से और भरोसे के साथ करना चाहिए, अल्लाह उसमें खैर व बरकत देते हैं। इंशाल्लाह हमारा ब्लॉग जो भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब के सारे परेशानियों को, सारे गमों को दूर कर दीजिए। अल्लाह उन सब के घरों में रोज़ी रिज़्क़ अता फरमा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपसे इजाज़त लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।